हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है जो हम अभी डिस्कस करेंगे वो रहेगा ऑटिज़म एंड स्पीच डिले। टॉपिक बहुत बड़ा है तो कंप्लीट वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगी, इंस्टाग्राम पे इसका सिर्फ एक आपको शॉर्ट दिखाई देगा। तो आज हम बात करेंगे स्पीच डिले के बारे में। तो स्पीच डिले के लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लैंग्वेज के माइलस्टोन्स किस एज पे कितने आ जाने चाहिए। तो जैसे 6 महीने का बच्चा है वो ब्लैबर बाप बाप मम्मा बोल देना चाहिए उसको। 9 महीने का बच्चा है तो वो बाई सिलेबल जैसे मामा बाबा दादा ये सब उसको बोल देना चाहिए। 1 साल के बच्चे को एक वर्ड विद अ मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे कि मान लो बूबू बोल रहा है तो उसे पता है कि उसे दूध चाहिए। मम्मम बोल रहा है तो उसको पता है उसे पानी चाहिए। जैसे बढ़ता जाता है बच्चा एज तो 18 महीने के बच्चे की वोकेबलरी अराउंड कहीं ना कहीं 20 to 50 वर्ड्स की हो जाती है। तो वो काफ़ी सारे वर्ड्स जानता है और उनका मतलब भी जानता है। तो ऐसे हमें पता लग जाता है कि अगर बच्चा इस एज पे इतना बोलना चाहिए था उसको और वो इतना नहीं बोल पा रहा, इसका मतलब उसको लैंग्वेज डिले है। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आइसोलेटेड लैंग्वेज डिले होता है कि जिसमें सिर्फ लैंग्वेज पीछे है और बाकी सब ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर और सोशल, सबसे इंपॉर्टेंट है सोशल। सोशल माइलस्टोन यानी कि बच्चा औरों के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करता है, अपने आसपास के इन्वायरमेंट में किस तरीके से लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है। तो अगर आइसोलेटेड लैंग्वेज डिले है तो प्रॉब्लम बहुत कम है। बट अगर विद द सोशल कंपोनेंट डिले है, दोनों चीज़ें डिले हैं, सोशल डिले भी है और लैंग्वेज डिले भी है, तो यानी कि ये ऑटिज़म की तरफ हो सकता है, बच्चे को प्रॉब्लम ऑटिज़म की हो सकती है। तो अब सोशल डिले का क्या मतलब है? सोशल डिले का मतलब है बच्चा बहुत रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इमोशंस को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे बच्चे क्लिनिक में आते हैं तो क्या करते हैं, मैं उनसे अगर बात कर रहा हूँ तो मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रही, मेरी तरफ देख ही नहीं रहे, आई टू आई कांटेक्ट नहीं बना रहे, अपने ही दुनिया में रह रहे हैं। बच्चे आते हैं क्लिनिक के फ्लोर पे लेट जाते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि मम्मी पापा क्या डॉक्टर से बात कर रहे हैं। उसके अलावा आप उनको आवाज़ लगाओ, बार बार उनका नाम बुलाओ, वो सुनेंगे ही नहीं, वो ध्यान ही नहीं देंगे, वो अपने में मस्त रहते हैं, अपनी दुनिया में रहते हैं। तो आई टू आई कांटेक्ट नहीं है, आप उसको बुला रहे हैं, वो आपकी आवाज़ को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। रिपिटिटिव बिहेवियर होता है, जैसे मान लीजिए बटन बंद खोल बंद खोल बंद खोल, इलेक्ट्रिसिटी बटन को करे जा रहे हैं, किसी कार को आगे पीछे करे जा रहे हैं, टॉय को टॉय की तरीके से नहीं खेल रहे। या फिर रिपिटिटिव बोलना, जो भी एक वर्ड है उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं। मान लीजिए पापा तो पापा 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 ऐसे। इस ऑटिज्म को पहचानने के लिए एक स्कोरिंग है, एमचेट स्कोरिंग, रिवाइज एमचेट स्कोरिंग। ये अवेलेबल है फ्रीली ऊपर इंटरनेट पे, तो आप निकाल सकते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस में सिर्फ यस या नो टिक करना होता है, उसके बाद स्कोर निकालना होता है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ। इफ़ यू पॉइंट एट समथिंग अक्रॉस द रूम डज योर चाइल्ड लुक एट इट, कि अगर आप किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं तो वहाँ पे क्या बच्चा देखता है। हैव यू एवर वंडर्ड योर दैट योर चाइल्ड माइट बी डेफ, कभी आपको लगता है कि आपका बच्चा सुनता नहीं है, कि आप उसे बार बार आवाज़ दिए जा रहे हैं लेकिन वो सुन नहीं रहा है। डज योर चाइल्ड प्ले प्रिटेंड और मेक बिलीव, प्ले प्रिटेंड का मतलब होता है जैसे 1.5-2 साल के बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि किचन सेट ले लिया आपने, उन्हें किचन सेट दे दिया या डॉक्टर सेट दे दिया, तो उसमें खाना बनाएंगे, खाली प्लेट आपके पास लेकर आएंगे और बोलेंगे कि पापा चाय पी लो, मामा चाय पी लो, मैंने चाय बनाई है। या फिर डॉक्टर सेट में अपना डॉक्टर वाला लगा के आपको चेक करने के लिए आपको डॉक्टर बनेंगे, वो प्रिटेंड करेंगे, वो अलग अलग रोल धारण करते हैं। डज योर चाइल्ड लाइक क्लाइंबिंग ऑन थिंग्स, मतलब उछलना कूदना उसे पसंद है। डज द चाइल्ड मेक अनयूजुअल फिंगर मूवमेंट्स नियर हिज और हर आइज, ऐसे कोई मूवमेंट्स फिंगर्स के पास तो नहीं करता। डज द चाइल्ड पॉइंट विद वन फिंगर टू आस्क फॉर समथिंग और टू गेट हेल्प, मतलब अगर उसे कोई चीज़ चाहिए तो क्या वो आपके बताता है कि मुझे ये रहा, इशारा करता है उस तरफ। मान लो उसे कोई चीज़ स्नैक्स है, कोई चीज़ उसे उतारने में हेल्प चाहिए, तो क्या वो इशारा करता है फिंगर से। डज द चाइल्ड पॉइंट विद वन फिंगर टू शो यू समथिंग इंटरेस्टिंग, जो उसे इंटरेस्टिंग लग रहा है कि उस तरफ आपको दिखाता है फिंगर करके। इज योर चाइल्ड इंटरेस्टेड इन अदर चिल्ड्रन, और बच्चों के साथ खेलता है या और बच्चे अपना खेले जा रहे हैं और वो अकेले कोने में बैठा हुआ है। डज योर चाइल्ड शो यू थिंग्स बाय ब्रिंगिंग देम टू यू और होल्डिंग देम अप फॉर टू यू, नॉट टू जस्ट गेट हेल्प बट टू शेयर, क्या लेकर आता है अपने इंटरेस्ट की चीज़, मान लीजिए अपना टॉय आपके पास लेकर आ रहा है
या कुछ भी ऐसी चीज़ जो उसको खुश रख रही है, अपना जॉय शेयर करने के लिए आपके पास आ रहा है। डज अ चाइल्ड रिस्पॉन्ड वेन यू कॉल हिज और हर नेम? क्या आप आवाज़ लगाते हैं तो आता है? वेन यू स्माइल एट योर चाइल्ड डज ही और शी स्माइल बैक एट यू? मतलब आप हंसेंगे तो क्या वो हंसता है? डज द चाइल्ड गेट अपसेट बाय एवरीडे नॉइजेस? ये इंपॉर्टेंट है कि जिन बच्चों को ऑटिज्म की प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए कुकर की सीटी बजी या कोई बर्तन गिर गया, सडनली इतनी तेज नॉइज हुई तो वो रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। डज द चाइल्ड वॉक? डज योर चाइल्ड लुक इन टू द आई वेन यू आर टॉकिंग टू हिम और हर? आंखों से आई टू आई कॉन्टेक्ट जो मैंने पहले ही बताया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। डज योर चाइल्ड ट्राई टू कॉपी वट यू डू? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप झाड़ू लगा रहे हैं तो पीछे से झाड़ू लगा रहे हैं, बाय बाय कर रहे हैं तो बाय बाय कर रहे हैं। इफ यू टर्न योर हेड बैक टू लुक एट समथिंग डज योर चाइल्ड लुक अराउंड टू सी वट यू आर लुकिंग टू एट? मतलब आप जिस चीज़ में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, कहीं देख रहे हैं, तो क्या वो भी वहीं देख रहे हैं? डज योर चाइल्ड ट्राई टू गेट यू टू वॉच हिम और हर? कि पापा देखो मैं क्या कर रहा हूँ, भाग के जा रहा है पार्क में, अपनी कुछ जो भी अपनी एक्टिविटीज़ हैं वो आपको दिखाना चाह रहा है, देखो मैं ऐसे यहाँ से जंप कर लेता हूँ, मैं ऐसे कर लेता हूँ। क्या वो आपको ऐसे दिखाना चाह रहे हैं अपना? इफ समथिंग न्यू हैपन्स डज योर चाइल्ड लुक एट योर फेस टू सी हाउ यू फील अबाउट इट? मान लीजिए कोई पटाखा बजा, या फिर उसमें से कोई ब्राइट फुलझड़ी एकदम से जली, या फिर आसमान में कोई स्काई रॉकेट जला और वो भी खुश है, तो वो आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप कितने खुश हो उसको देख के। डज योर चाइल्ड लाइक मूवमेंट एक्टिविटीज़? क्या आप उसको जब ऊपर उछालते हो हवा में या किसी भी तरीके से पैरों पे उठा के उसको झूले दिलाते हो तो क्या वो हंसता है, खुश होता है? तो ये एक रिवाइज्ड एमसेट स्कोर है जिसमें ये सारे क्वेश्चन है, इसमें येस और नो का आंसर करना है और इसके बाद इसमें स्कोरिंग दी हुई है। आप उसको 0 to 2 ऐसे लो और लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क, हाई रिस्क, इस तरीके से है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कोरिंग है। सो पेरेंट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट जो आजकल कारण ऑटिज्म का हो गया, कोविड के बाद बहुत पीक आया है, वो था वर्चुअल ऑटिज्म। पेरेंट्स स्क्रीन बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं बच्चों को, 4-4 5-5 घंटे बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और खाना खिलाने के लिए मोबाइल दिखा रहे हैं, या फिर अपना घर से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो चलो कोई नहीं, बच्चे को बिजी कर देते हैं, थोड़ा सा हम शांति से काम कर लेंगे, तो बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया। तो इससे वर्चुअल ऑटिज्म हो जाता है। मतलब बच्चा बोलेगा भी नहीं, उसका सोशल डिले भी हो जाएगा और लैंग्वेज डिले भी हो जाएगा। तो स्क्रीन टाइम तो लेस देन 2 ईयर्स के बच्चों के लिए बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल भी नहीं देना। अच्छा, एक आइसोलेटेड लैंग्वेज डिले, हमने उस पर बात नहीं करी अभी। ये तो हो गया ऑटिज्म जिसमें सोशल डिले भी होगा और लैंग्वेज डिले भी होगा। जो आइसोलेटेड लैंग्वेज डिले है उसमें हम दो चीज़ें चेक करते हैं, एक होता है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, एक होती है रिसेप्टिव लैंग्वेज। तो रिसेप्टिव लैंग्वेज होती है कि बच्चा समझ रहा है, आप कह रहे हो बेटा जूते रख के आओ, अपने बच्चे एक गिलास रख के आओ सिंक के अंदर, तो वो सारी कमांड्स आपकी समझ रहा है, ये हो गई रिसेप्टिव लैंग्वेज। मतलब आप जो बोल रहे हो वो समझ रहा है और आपके हिसाब से वो एक्शंस कर रहा है जो आप कमांड दे रहे हो। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज मतलब बोल नहीं पा रहा, वो कर सब कुछ रहा है। मान लीजिए उसको कोई सामान चाहिए तो वो आपका हाथ पकड़ के फिंगर करेगा, पानी चाहिए तो लेकर जा रहा है आपको पकड़ के फ्रिज की तरफ, बट पानी नहीं बोल पा रहा अपने मुंह से कि मुझे पानी चाहिए या मम दो, पानी दो, ये नहीं बोल पा रहा, तो इसको बोलते हैं एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। तो अगर बच्चे की रिसेप्टिव लैंग्वेज अच्छी है और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में डिले है तो उसके साथ कुछ चीज़ें करें, उसे स्टोरी टेलिंग्स करें, रोज रात को बैठा के उसको साथ में स्टोरी सुनाएं। उसके अलावा पिक्चर बुक्स उसको दिखाएं जिसमें एप्पल है, ऑरेंज है, कार है, बस है, ट्रक है, जो भी है। पिक्चर बुक्स के साथ साथ आप चार्ट्स लगा दें अपने जिस कमरे में बच्चा रहता है उसके अलमीरा पे, चलते फिरते उससे पूछते रहें ये क्या है, ये क्या है, या बस बताओ कहाँ है। नहीं बोलेगा तो कम से कम फिंगर से पॉइंट करके बताएगा। फ़ोन, टीवी ज़ीरो कर दें और 2 से 4 घंटे के लिए अगर आप उसको प्ले स्कूल या किसी डे केयर में डाल दें, जिससे उसको और भी बच्चों का साथ मिलेगा, तो उसका ज़रूर उसका स्पीच जो डिले है वो कम होगा और वो नए वर्ड्स बोलना सीखेगा। अगर ये सब करने के बाद कि आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, उसको प्ले कार्ड्स दिखा रहे हैं, आपने उसको डे केयर में भी डाल दिया, तब भी बच्चे का वोकैबुलरी में 2 महीने 3 महीने में कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा, तो ज़रूर एक बार अपने पीडियाट्रिशियन से मिलें और स्पीच थेरेपिस्ट को दिखाएं। तो आज हमने बात करी ऑटिज्म की और स्पीच डिले की। ऐसी और भी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव बहुत आपके लिए आती रहेंगी, मेरे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच।